सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। मैं आपको कल बताया था सूचना लेखन कि सूचना लेखन क्या है। तो सूचना लेखन का अर्थ मैं आपको बताया था कि किसी भी संस्था या सरकार द्वारा अपने सदस्यों को या आम जनता को लिखित रूप में सीधे संवाद स्थापित करना या महत्वपूर्ण जानकारी को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, सूचना लेखन का है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सूचना लेखन का या सूचना पत्र का उद्देश्य क्या है, किस लिखने का उद्देश्य क्या है। पहला है कि किसी भी विषय का महत्वपूर्ण जानकारी देना, यानी किसी भी विषय का महत्वपूर्ण जानकारी देना। दूसरा उद्देश्य यह होता है कि महत्वपूर्ण आयोजन को सूचना पत्र द्वारा सूचना देना। अगर आप कोई आयोजन करना चाहते हो, आप कोई प्रोग्राम करना चाहते हो, तो उस आयोजनों का सूचना देना यानी सूचना पत्र द्वारा जानकारी देना। तीसरा इसका उद्देश्य यह होता है कि जनमानस में पुनरावेदन करना यानी अपील करना। जैसे इस समय आपके देश में कोरोना जो महामारी जो फैली हुई है, तो इसके लिए सरकार आपके क्या है, शहर प्रदेश जगह जगह सोसाइटी में घूम घूम करके लोगों से ये अपील किया जा रहा है जनमानस से कि आप लोग अपने घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो, मुंह पर मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, यानी इसकी क्या है, अपील किया जा रहा है। तो इस तरह से जनमानस में पुनरावेदन, बार बार अपील करना, ये इसका उद्देश्य होता है। अब आगे का बात आता है कि सूचना लिखे जाने का अवसर, किन किन अवसर पर हमें सूचना लिखी जाती है। तो एक हमारे देश में पहले सामाजिक समस्याएं, अगर समाज में कोई समस्या है तो इस पर सूचना लिखी जाती है। जैसे देख लो इस समय क्या है, आप पूरे समाज में, देश में एक कोरोना जो फैला हुआ है, तो एक आपकी पूरी सामाजिक समस्या है लोगों को, तो इस पर आप क्या है, सूचना लिखने का अवसर है। फिर दूसरा है खोया और पाया। अगर कोई व्यक्ति खो जाता है, कोई वस्तु खो जाती है, तो आम जनता को क्या है, इसकी जानकारी दी जाती है। या कोई जो कहीं वस्तु जो पाई रहती है, अगर कोई पाता है तो वह इसकी जानकारी आम जनता को देने के लिए सूचना देता है कि मैं इस स्थान पर से एक अमुक स्थान मिला है, बैग मिला है, ये चीज़ मिला है, इसकी क्या है, जानकारी दी जाती है। तीसरा जो होता है आपका खेल व मैच, कोई खेल है, राष्ट्रीय खेल है आपका, इसकी जानकारी या मैच की जानकारी क्या सूचना द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है आपकी यात्रा। अगर मान लीजिए कोई धार्मिक यात्रा है, तो जो जाने के इच्छुक हैं तो उनके लिए इसकी सूचना दी जाती है। फिर उसके बाद याचना के लिए, यानी आपसे यह याचना की जाता है, आपसे अनुरोध किया जाता है, आपसे अपील किया जाता है, तो इसके लिए आपको क्या है, सूचना दी जाती है। फिर सांस्कृतिक गतिविधियां या समारोह, जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि हर प्रांत में वहाँ के जो प्रादेशिक सरकार जो है, यह सबको क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियां यानी जानकारी दे दिया है कि आपको कोई प्रोग्राम नहीं करना है, आपको कोई उत्सव नहीं करना है, आपको कोई मंदिर में नहीं जाना है, यानी इसकी गतिविधियां क्या है, वह सूचना दिया है। फिर नाम व स्थान का परिवर्तन। मान लीजिए आपने कोई आपकी गज़ट है, आपकी मार्कशीट है, या उसमें कोई गलती आ गई है, तो वहाँ पर आपके नाम को परिवर्तन कराना है या स्थान गलती से क्या है, परिवर्तन कराना है, तो इसके द्वारा आप सूचना के द्वारा क्या है, तो आपको बताया कि इन चीज़ों के द्वारा क्या है, सूचना लिखी जाती है। अब आपको बात आ गई कि सूचना लिखे जाने का उपयुक्त स्थान कहाँ है, किस स्थान पर आप सूचना लिखोगे। तो पहला जैसे आपका कारखाना है, तो कारखाना जो है जहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे हैं, तो अब मालिक जो कारखाना का होता है तो वह कहाँ पर, तो कारखाना की सूचना पट जो होता है, जहाँ पर मेन एंट्री होती है यानी मुख्य द्वार होता है, तो जहाँ उसके बाहर बोर्ड लगा होता है, उसको सूचना पट वहाँ पर होता है कि आते जाते लोगों की नज़र पड़े और क्या है, वहाँ पर उस सूचना को पढ़ें कि कल ये चीज़ बंद है या खुलेगी या अवकाश है, या क्या है कि मतलब इलेक्ट्रिक नहीं है, इसकी जानकारी दिया जाता है, या किसी कारीगर की ज़रूरत है, तो इस तरह की सूचनाएं दिया जाता है वहाँ पर कारखानों पर।
फिर कार्यालय की सूचना पट। अगर मतलब कोई सरकारी कार्यालय है तो आज कार्यालय की खुलने का समय कितने बजे है, या आज कार्यालय में अवकाश है, इसकी जानकारी क्या है उस बोर्ड पर लिख दी जाती है। फिर विद्यालय की सूचना पट। अगर मान लो विद्यार्थियों को है तो जो आपका स्कूल का मुख्य गेट जो होता है, तो वहाँ पर जब विद्यार्थी क्या है वहाँ पर लिखा जाता है कि कल यह प्रोग्राम स्कूल में होने वाला है, या कल अवकाश है, या इस पर्व पर आपको यह एक्टिविटी होने वाली है, इसके लिए आपको आना है, या आपको कल मध्यावकाश के बाद छुट्टी हो जाएगी, इतना पीरियड के ही लेकर आना है। इस तरह की जानकारी दिया जाता है। फिर उसके बाद है आवासीय कॉलोनी का सूचना पट, जहाँ पर आवास होता है। जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो जो सोसाइटी का मेन हेड होता है, मेंबर होता है, जैसे कि अभी आप मान लीजिए कोरोना वायरस से आप लिप्त है, तो हर सोसाइटी के ऊपर ये सूचना दिया जाता है कि बाहर वाले लोगों को आना मना है, फिर फेरियों को मना है, फिर लारियों को मना है, या इस तरह की सूचना क्या है उस सोसाइटी के मेन जो गेट जो होता है, उस बोर्ड होता है, उस पर लिख दिया जाता है। अब इसके बाद जो आगे है पत्रिका और समाचार पत्रों में सूचना। आपको क्या है कुछ सूचना दिया जाता है, पत्रिका में भी होता है। फिर उसके बाद समाचार पत्र का जो ऊपर देखते हो मेन हेड पर कोई कॉलम बना होता है, उसमें सारी जो मुख्य जो है जानकारी जो होती है, मुख्य समाचार जो होता है, देश में जो कोई घटना घटती है तो उस पर आपका फोकस जाता है, उस पर नज़र जाता है। इसका क्या है कि ये सूचना लिखने का क्या स्थान होता है। अब आगे की बात आ गई आपको कि सूचना लेखन की मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए, यानी किन किन बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है कि संस्था हो या कॉलोनी या विद्यालय का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए कि कहाँ किस सूचना है। फिर दूसरा बात है कि सूचना जारी करने वाले का नाम होना चाहिए, कौन सूचना दे रहा है, स्कूल का प्रिंसिपल दे रहा है, सोसाइटी का अध्यक्ष दे रहा है, मेंबर दे रहा है, कारखाने का मालिक दे रहा है, या प्रबंधक दे रहा है, कमेटी का, ये सब चीज़ का नाम होना चाहिए, और उसका पद क्या है वहाँ पर क्या है, और उसके हस्ताक्षर, क्योंकि आम जनता भी क्या लिखते जा सकती है। फिर उसके बाद तीसरा है कि जिसके लिए सूचना लिखा है वह इंगित करना चाहिए कि छुट्टी है, या प्रोग्राम होने वाला है, या बाहर के लोगों का आना मना है, या प्रोग्राम का समय इतना बजे से है, यानी यह चीज़ आपको वहाँ पर विशेष तरह से मेंशन करना चाहिए। फिर ये सूचना जारी करने की तिथि कब आपकी किस तारीख से है, और आपको समाप्ति की तिथि स्पष्ट करना चाहिए कि किस दिन आप लिखे हो और कब तक है। जैसे भागवत कथा होने वाली है तो इतनी तारीख से शुरू होने वाला है और इतनी तारीख को क्या अंत हो जाएगा, ये चीज़ की है। सूचना के अनुसार हमें भाषा निर्धारित होनी चाहिए, हमें ऐसी भाषा उसका उपयोग करना चाहिए कि जिससे सबकी क्या है समझ में आ जानी चाहिए, यानी वह भाषा शुद्ध होना चाहिए और किसी को मन हम लगाव नहीं होना चाहिए और सबको समझ जाना चाहिए। फिर उसके बाद है सूचना शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण है। जब भी लिखे तो उसके ऊपर क्या है सूचना लिखे, ये शब्द आपका उपयोग है कि जैसे आप सबको मालूम हो जाए कि यह जानकारी आपको देने के लिए है। फिर उसके बाद है शीर्षक का प्रयोग करना चाहिए कि किस लिए यह लिखा गया है। तो ये सब विद्यार्थी मित्रों जो है आपके सूचना लिखने का निम्नलिखित जो है मुख्य बिंदु है, और इन बिंदुओं पर क्या है आप विशेष ध्यान रखोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया है और आप सूचना लिखते हुए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखोगे। फिर आगे जो है आपका इसका प्रारूप और उदाहरण जो है नेक्स्ट में है आपको बाद में बताऊंगा। तो इसके साथ में अपना मंतव्य समाप्त करता हूँ।